धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने में। आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी हमारे लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, हमारे लिए इतना ज़्यादा समय निकालते हैं कि खुद आराम भी नहीं कर पाते। ये आप सभी ने बहुत बार ऐसी बातें मजलिस में, सत्संग में सुनी होंगी। आपको आज हम एक इतिहास में घटित एक ऐसा वाक्य बता रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि शहंशाह जी कितना समय आराम के लिए निकालते हैं और कितना समय हमारे लिए सोचते रहते हैं, हमारे भले के लिए, हमारे कुलों के लिए, हमारे किए हुए पाप कर्मों को शुद्ध करने के लिए। तो इस वाक्य को पूरी साध संगत जी ने ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ साथ सुमिरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार हजूर महाराज जी शाम की मजलिस के पश्चात गुफा में चले गए। पिताजी को मिलने वाली साध संगत गुफा के सामने एकत्रित हो गई। उस सारी संगत को पिताजी से संपर्क करवा दिया था। इसके पश्चात और भी मिलने वाले थे। सारी संगत को तथा प्रबंधकों को दर्शन देकर संतुष्ट करके पिताजी गुफा में चले गए। दरबार के साधु भाई मोहनलाल जी गुफा के बाहर आकर खड़े हो गए थे। वे अभी अन्य सत ब्रह्मचारी सेवादारों से किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक प्रेमी ने आकर भाई मोहनलाल जी से विनय की, मुझे पिताजी से मिलवा दो। भाई जी ने कहा, अब तो पिताजी गुफा के अंदर चले गए हैं, अथवा आप पहले आते, अब तो मुश्किल है। इतना सुनकर उस प्रेमी ने पुनः कहा, नहीं जी, मुझे तो उनसे अवश्य मिलवाओ, मैंने तो मिलकर ही जाना है। मुझे तो उनसे अवश्य मिलवाओ, मैंने तो मिलकर ही जाना है। भाई मोहनलाल जी ने पुनः बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, हम तुम्हें समझाते हैं, प्रांत आपको अवश्य मिलवा देंगे। अब तो हमारे वश की बात नहीं रही, अब तुम आराम करो। किंतु इन बातों का प्रेमी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह कहने लगा, नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो तुरंत पिताजी से मिलवाओ। अन्य सेवादारों के समझाने पर भी उसने आग्रह न छोड़ा तो भाई मोहनलाल जी ने जोश में आकर कहा, ओनू आप दे पणो ये नू किसी वेले आराम भी कर लेन दिया करो, सारा दिन तुहाडा ही गोहा कूड़ा करता रहता है। इतना सुनकर उस प्रेमी को खूब समझ आ गई और वह आराम करने के लिए सचखंडाल में चला गया। मैं भी उस समय वहीं खड़ा था। मैंने देखा कि भाई जी की कही इन दो पंक्तियों ने मेरे अतिरिक्त अन्य सत ब्रह्मचारी सेवादारों के हृदय को भी हिलाकर रख दिया, अर्थात द्रवित कर दिया था। मेरी आंखें गुफा की ओर निहारती हुई एक टक देखती रही। ऐसा वातावरण अनुभव करते हुए मेरी आंखों में अश्रुधारा बह उठी। प्रसिद्ध शायर जफर ने क्या सुंदर लिखा है, जब कोई बात दर्द मोहब्बत की चल पड़ी, आंसू की बूंद आंखों से निकल पड़ी। साथ खड़े सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों के चेहरे भी उतर गए थे। मेरा दिल चाहता था कि उन भाइयों से गले मिलकर ऊंची आवाज में रो पड़ूं। उस पहले आए प्रेमी को तथा अन्य को रो रो कर सुनाऊं, चाहे पिताजी खुद खुदा कुल मालिक है, किंतु आए तो इंसानी चोने में हैं, उनको भी भूख प्यास लगती है, उन्हें भी आराम की आवश्यकता है। मेरे इन विचारों की श्रृंखला तब टूटी जब मेरा एक साथी मुझे कहीं जाने के लिए बुलाने आ गया। सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई जा चुके थे। उस घटना के अगले दिन मुझे ज्ञात हुआ कि मिलने आई साध संगत को पिताजी देर तक गुफा में मिलते रहे। तत्पश्चात अपने कमरे में बैठकर साध संगत द्वारा भेजे गए पत्रों को पिताजी समय पढ़ते पढ़ते प्रांत के 2-3 बज जाते हैं। प्रांत जल्दी उठकर फावड़ा चलाना, परिश्रम करना नित्य का कार्यक्रम है।
फिर पिताजी कितना समय आराम करते होंगे। यह सब कुछ भाई मोहनलाल जी समय देखते हैं। अंत उसने समय वेदना को अनुभव किया और आवाज के द्वारा व्यक्त कर दिया। बात करते हैं समय किन शब्दों का प्रयोग करना है याद नहीं रहा, किंतु वह वास्तविकता है। अंतकरण से निकली सच्ची आवाज दूसरों पर अवश्य प्रभाव डालती है। उस वार्तालाप में प्रयोग किए हुए शब्दों की और कोई ध्यान नहीं देता, केवल उसके गहन अर्थ सब प्रकार के भावों को स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग समय को दूसरों के समक्ष कुछ विशेष सिद्ध करने के लिए ऐसे शब्दों का सहारा लेते हैं जिनको न कहने वालों को और न ही सुनने वालों को आनंद आता है। किसी प्रकार का प्रभाव पड़ना तो दूर की बात है, क्योंकि यह रूहानी मार्ग है जिसका सीधा संबंध अंतकरण से ही होता है। एक बार हजूर पिताजी गुफा के प्रांगण में शाही कुर्सी पर विराजमान थे। कई प्रेमी पास बैठे थे। अपने इलाही दर्शन एवं मधुर वचनों से परंतु हजूर पिताजी उन्हें निहाल कर रहे थे। इतने में एक प्रेमी ने उठकर कहा, पिताजी आप कितने सुंदर दिखाई देते हो, जी चाहता है कि आपकी फोटो खींच लूं। पिताजी ने फरमाया, खींच ले भाई। फोटोग्राफर साथ ही खड़ा था। उसने तुरंत प्रेमी को कैमरा दे दिया और उसने हजूर पिताजी की फोटो उतार ली। अत्यंत आकर्षित एवं अति सुंदर वातावरण था। प्रेमियों को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। उस प्रेमी की आंतरिक हृदय से निकली सच्ची तड़प भरी अर्ज को रूहों के पुंज ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मानो आत्मा झूम उठी हो। किसी शायर ने कहा है, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तुमसे मिल रही खुशी से मेरा दम निकल न जाए। कुछ दिनों के पश्चात हजूर सच्चे पातशाह जी उसी प्रकार विराजमान थे। पहले की भांति कई प्रेमी पास बैठे हुए थे। रूहानी वार्तालाप चल रहा था। उनमें से एक प्रेमी ने उसी प्रकार कहा, पिताजी आप अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हो, दिल करता है फोटो उतार लो। इस पर पिताजी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। पाठकगण समझ गए होंगे कि क्या कारण था कि हजूर पिताजी ने उसको उत्तर क्यों नहीं दिया। देखा देखी अथवा समय को कुछ विशेष बताने के लिए प्रयोग किए शब्दों द्वारा मनुष्य जाति पर प्रभाव तो डाला जा सकता है, किंतु पूर्ण फकीर के आगे इस प्रकार की दाल नहीं गलती। पूर्ण फकीर इंसान दिखाई देता हुआ भी वास्तव में इंसान नहीं होता, बल्कि कुल मालिक से अभेद हो चुकी अजर अमर हस्ती होती है, जो कि साधारण व्यक्तियों का मालिक से मिलाने का माध्यम बनती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी ने देखा भी किस तरह से शहंशाह जी हमारे लिए दिन रात एक कर कर हमारे भले के लिए सोचते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं और आराम बिल्कुल भी नहीं करते। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें, अच्छे नेक कार्य करें, ताकि शहंशाह जी जो जिस मकसद से हमारे लिए लगातार लगे हुए हैं उसमें शहंशाह जी वैसे तो कुल मालिक है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ हमें निभाना चाहिए। भी ज़्यादा से ज़्यादा हम मानवता भलाई के कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सिमरन में समय लगाएं, अखंड सिमरन करें। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रूहानियत के दीवाने को, तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत के पास में रूहानी वीडियो पहुंच सकें। और कमेंट भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक और रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही यात्रा, धन धन सतगुरु तेरा ही यात्रा।